हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसे कि आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं की हम लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर 2025 का है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आपको हमने कुछ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए थे। ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी फिलहाल में ही कुछ स्टेट्स में हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश और यूपी में हुआ है। तो ये सेट डी हम आपके लेके आए हैं। अगर आपका ये पेपर हो चुका है तो आप इसमें पेपर को देखकर आप आंसर्स मिला सकते हैं कि आपके आंसर सही है कि नहीं। और अगर आपके स्टेट में या आपके जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पर अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो देखिए, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित की जाती है, और ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको एमआर सीट में आपको गोलों को काला करना होता है। साथ में लास्ट में आपको ट्राइबल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जिनमें से आपको अगर वो हल करते हैं आप, तो आपको उसके अलग अलग से जो है अच्छे अंक मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। अगर भारतीय संस्कृत एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाना है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर जो कि लेटेस्ट अभी हुआ था वाला पेपर है डी सेट का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूती ही नहीं ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की कला में भारत चिरकाल से अग्रणी रहा है, कथन किसका है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है आपका कर्नल सलीमेन का है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए, कर्नाटक नाम का उद्भव कुरुनाडु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका जो है बी ऑप्शन जो है भव्य उच्च भूमि से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। सुई की नाभ या छेद में से ऊंट निकल कर जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, यह जिनका कथन है। तो किसका कथन है। तो थर्ड नंबर का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका ईसा मसीह का ये कथन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या दिया है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित रहता है, तो क्या रहता है आपको पता होगा, सत्यमेव जयते अंकित रहता है। जो हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है, अशोक स्तंभ का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, उसके नीचे क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या दिया है। उत्तर रामचरित नाटक जिनकी कृति है, तो उत्तर रामचरित नाटक किसकी है, ये भवभूति की जो है आपकी कृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठवां नंबर का दिया हुआ है, अपने गीत में मृत्यु को दयामयी जननी कहा गया है। तो अपनी जो है उत्तर इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन 6 की हम, कि अपने गीत में मृत्यु को दयामयी जननी किसने कहा है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, गायत्री परिवार द्वारा स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वह विशिष्ट गतिविधियां जो अन्य विश्वविद्यालय में प्राय नहीं रहती है वह है। तो सातवां सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें ABCD, मतलब आपको जो है देखिए पहला ऑप्शन जो है नव प्रवेशी विद्यार्थियों हेतु ज्ञान दीक्षा समारोह, दूसरा हो जाएगा आपका गीता ध्यान और जीवन प्रबंधन की कक्षाएं, और तीसरा जो है आपका सत्रोपरांत परिवीक्षा मतलब इंटर्नशिप। ये तीनों ही जो आपका ऑप्शन है गायत्री परिवार द्वारा स्थापित देव संस्कृति विद्यालय में आपको ये गतिविधियां करवाता है। क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्या दिया हुआ, देखिए राहुल संकृत्यावन का बचपन का नाम था, किसका नाम था। तो राहुल जो किसका नाम था आपका, इसमें सही आएगा आपका केदारनाथ पांडे का जो नाम था, राहुल संकृत्यान उनका बचपन का नाम था। क्वेश्चन पांचवा देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पंचनद की नदियों में से एक है, तो पंचनद मतलब जहां पंजाब जो पंजाब नाम पड़ा है वो किसके नाम से पड़ा है आपका, 5 नदियों के नाम से पड़ा, जिसमें हमसे एक नदी जो होगी व्यास नदी भी है। ठीक है, जिससे कि आपका सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, ठीक है, व्यास नदी हो गई, और ऐसे एक और नदी जैसे 4-5 नदियों से मिलकर क्या बना हुआ है, इसका पंजाब नाम पड़ा है। ठीक है, तो पंच नदी में से एक नदी कौन सी है, व्यास नदी भी है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 के दिया है, मनोविकार की श्रेणी में आते हैं। तो मनोविकार की श्रेणी में कौन सी आती है आपका, ईर्ष्या और देवेश जो है आपके मनोविकार की श्रेणी में आते हैं। बाकी देखिए सर्दी बुखार टीबी एड्स मलेरिया ये सब क्या है बीमारी शरीर की, लेकिन जो मन का विकार है वो कैसी है, ईर्ष्या और देवेश होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के वे क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी अपने दांतों से तिरंगा ध्वज को दबाए रहे, तो कौन थे हमारे जो पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी जो थे, बेहोश होने के बाद भी उन्होंने अपने दांतों से तिरंगा ध्वज को दबाए रखा था। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या है, वैदिक कालीन ब्रह्मवादिनी मंत्र दृषा ऋषिकर थी। तो ठीक है, 12 का सही आंसर क्या जाएगा आपका विश्वरा जो थी, विश्वरा वो थी क्या है, वैदिक कालीन ब्रह्मवादिनी मंत्र दृष्टा ऋषिका थी। क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्या दिया है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली ऋषिका थी, तो कौन थी, गार्गी। गार्गी नाम की जो ऋषिका थी वो कौन क्या थी, उन्हें शास्त्रार्थ कर दी। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या दिया है, सन्यास में केशलोचन की प्रथा जिस धर्म में है। तो सन्यास में जैन धर्म में क्या होता है, केशलोचन की एक प्रथा है जिससे वो लोग अपने बालों को अपने हाथों से निकालते हैं, इसको बोलते हैं लोग केशलोचन। क्वेश्चन 15 देखते हैं, तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है, तंबाकू के खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता, यह किसका कथन था। तो 50 नंबर का ऑप्शन क्या जाएगा, सही आंसर क्या जाएगा स्वामी श्रद्धानंद जी का ये कथन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया है,
पूर्व काल में बलूचिस्तान को कहा जाता है, तो पूर्व काल में बलूचिस्तान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा 16 का, इसमें जाता है आपका सोबीर कहा जाता है। क्या जाता है? सोबीर कहा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख सुदी दशमी को वर्धमान महावीर को जिस नदी के तट पर केवल्य दर्शन अर्थात बोध हुआ था, तो आपका 17 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? यह है रिजु बालिका, रिजु बालिका को वहां पर क्या हुआ था? ये बोध हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर, विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानव के कल्याण और सेवा के लिए है, ऐसा चिन्ह किसने, ऐसा चिंतन जिनका था, किसका था? तो 80 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा उसमें आपका? जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? महाभिनिक्रमण। ठीक है, महाभिनिक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन 20, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन का शुभारंभ आचार्य विनोबा भावे ने जिस स्थान से किया था, तो कौन से स्थान से किया था? उनका नाम है आपका नलगोंडा। नलगोंडा मतलब तेलंगाना का जो है एक गांव का नाम है, वहां से इन्हें स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 21, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार है, तो कौन है इनके? अश्वघोष जो है बौद्धों की जो है बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उनकी रामायण है बुद्ध चरित्र, उसको बोलते हैं हम लोग अश्वघोष बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्या दिया हुआ है। सत्यमेव जयते जिससे लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है आपका जो कथन है, जो कि हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है उसके नीचे लिखा रहता है, वो कहां से ले गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, कैसे ले गया है? मुंडकोपनिषद से लिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 23, रचना एवं रचनाकार में जो युग्म बेमेल है, तो कौन सा जाएगा आपका इसमें? सी नंबर का आनंद मठ, ये जो है आपका बेमेल है। बाकी देखिए भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा, ये भी सही है। और आपका इंडिका विंस इंडिपेंडेंस, ये भी चित्ररंजन दास ने लिखा है। लेकिन जो आनंद मठ है ये आनंद मठ किसने लिखा था? आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है आनंद मठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24 का दिया है, बुद्ध ने जहां पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी, तो बुद्ध ने कहां पे किया था बौद्ध संघ की स्थापना? सारनाथ में किया था। ठीक है, क्वेश्चन 25, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित है? क्षमावाणी कौन से धर्म से संबंधित है? आपकी जैन धर्म से। आपने देखा होगा जब वहां पे उनका पर्व चलता है तो उत्तम क्षमा का उन लोग एक बोलते हैं, तो क्षमावाणी जो है धर्म किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 26, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं, तत्वबोधिनी सभा के कौन है संपादक? देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर का दिया हुआ है, ऑस्कर अवार्ड जिस क्षेत्र में से संबंधित है, तो ऑस्कर अवार्ड जो है कौन से सिनेमा आपको दिया जाता है? आपका सिनेमा क्षेत्र में। ठीक है, जो मूवी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्रेरणादायक होती है, ठीक है, तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। ठीक है, सिनेमा में। क्वेश्चन 28, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और भी करेंट में कौन है हमारे की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 29, वैष्णव जन तो टेढ़े कहिए जो पीर पर आई जानी रे, तो ये किसने कहा? ये कथन किसका कहना है या फिर रचनाकार कौन है? तो 29 का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? नरसिंह मेहता ने ये इनकी रचना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 30 का दिया, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है जिस मनीषी का कथन था, तो किसका कथन था? ये हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये कथन था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 31, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा जाएगा? 31 का आपका ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर का दिया है, माउंट एवरेस्ट विजेता प्रथम महिला थी, तो माउंट एवरेस्ट की जो एवरेस्ट जो विजेता थी कौन सी महिला थी? उनका नाम है बक्षेंद्री पाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? उसका नाम क्या है आपका? ये मैकमोहन रेखा, क्या बोलते हैं इसको हम? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन देखिए 34, भारत के जो राष्ट्रपति अजात शत्रु कहलाते हैं, भारत के कौन से राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 35, मुखोटा जिस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो मुखोटा जो है कौन से राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का जो है ये क्या है? एक तरह का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर का दिया हुआ है, जैन धर्म में जो आदित्यनाथ कहलाते हैं या आदिनाथ कहलाते हैं, ठीक है, तो जैन धर्म में किसे कहा जाता है? ऋषभ देव को जो है आदिनाथ कहा जाता है। क्वेश्चन 37, भारतीय परमाणुवाद के जनक ऋषि हैं, तो भारतीय परमाणुवाद के ऋषि कौन है? आपका कणाद है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 38,
मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु होता है वह जिनका कहते हैं, मूर्ख पैर जो होते हैं, जो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके दो पैर वाला पशु कहा जाता है उनको। किसने कहा था ये कथन है आचार्य चाणक्य का जो ये कथन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या दिया हुआ है, प्राचीन भारत का विश्व घोष है। प्राचीन भारत का जो है विश्व घोष क्या है, इसका सही आंसर है आपका पुराण। पुराण जो है प्राचीन भारत का विश्व कोश है, विश्व घोष नहीं बोल रहे हैं, विश्व कोश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश कहाँ पे हैं, आपके त्रिपिटक जो आपके नाम का ग्रंथ है उसमें उनके उपदेश जो है संग्रहित किए गए हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्या दिया है, हरियाणा का वह स्थान जहां पर 3 युद्ध हुए थे। तो हरियाणा का वह स्थान कौन सा है आपका, पानीपत। तो पानीपत जो जगह है वहां पे अभी तक जो है 3 युद्ध, बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, या अंतरराष्ट्रीय दिवस की तिथि कब है। तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्या दिया हुआ है, कालिदास जिस सम्राट के नवरत्नों में से एक थे। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके नवरत्नों में से एक कौन थे, हमारे कालिदास जी थे। ठीक है, कवि कालिदास भी थे। क्वेश्चन 44, प्रथम मौर्यवंशी शासक थे। प्रथम मौर्यवंशी शासक कौन थे यहाँ पे, चंद्रगुप्त। ठीक है, देखा होगा आपने, हमने पहले ही बताया कि आचार्य चाणक्य जी के जो है सानिध्य में या फिर उनकी जो है उनकी शिक्षा से दीक्षा से वो मौर्य वंश की उन्होंने स्थापना की थी और सबसे पहले वह मौर्य वंशी शासक बने। फिर क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है आपका, भारत रत्न जो है सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्या है, प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक हैं। तो प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक कौन जाएंगे, 46 का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, राजा महेंद्र प्रताप जो थे प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्या दिया है, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसने दिया था जय जवान जय किसान का, जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन 48 नंबर, वनस्पतियां भी जीव जंतुओं की तरह प्राणवान होती है, इसके शोधकर्ता वैज्ञानिक थे। तो 48 का सही आंसर क्या जाएगा आपने, इसमें सही जो है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु जो थे, जो है वनस्पतियां भी जीव जंतु की तरह प्राणवान होती है कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 41 9 का है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, विद्या का तात्पर्य है। तो विद्या का तात्पर्य क्या है, परिष्कृत दृष्टिकोण और आपका उत्कृष्ट चिंतन, ये दोनों ही आपके क्या है, ये विद्या का तात्पर्य है। तो मतलब ए बी ऑप्शन दोनों आपके सही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है 51 नंबर का, 51 गायत्री कहलाती है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गायत्री कहलाती है, क्या कहलाती है, हमारी वेद माता भी कहलाती है, देव माता भी कहलाती है और विश्व माता भी कहलाती है। मतलब ABC तीनों ही जाएंगे। ठीक है, गायत्री माँ क्या है, वेद माता भी है, देव माता भी है और विश्व माता भी। क्वेश्चन देखते हैं 52 क्या दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये गीत के रचनाकार कौन है, तो इस गीत के रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल जो है आपके इस गीत के रचनाकार है। क्वेश्चन 53 देखते हैं, कोई भी व्यक्ति विनयशील बनता है, तो कैसे बनता है वो, विद्या से। कैसे बनता है, विद्या से वो विनयशील बनता है। क्वेश्चन 54, धर्मस्य मूलम अर्थ कथन जिस विद्वान का है। तो धर्मस्य मूलम अर्थ किसका है, कौन से विद्वान का है, तो आपका जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है, चाणक्य का है। ठीक है, किसका है, चाणक्य का। फिर क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्या दिया, देखिए महर्षि रमण के आश्रम में जो पशु पक्षी रहते थे। तो महर्षि रमण के आश्रम में जो पशु पक्षी कौन सा रहते थे, तो 55 का जो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ABC तीनों, मतलब बंदर का बच्चा भी, कौवा के बच्चे भी और विषधर सर्प भी जहां पे रहते थे, आपका ABC तीनों सही आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या दिया हुआ है, संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, क्योंकि उनमें नहीं होता है अन्यों के प्रति। ये क्या दिया है, संत हृदय नवनीत समाना होते हैं, ये किसने कहा था, क्योंकि देखिए उनमें कौन कौन सी चीजें नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, दुर्भावना नहीं होती है। मतलब ABC तीनों ही इसके सही आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, अमृत और पारस जिन ऋषि वैज्ञानिक का शोध या अनुसंधान विषय था। तो 57 का सही क्या है आपका, नागार्जुन। नागार्जुन का जो है ऋषि वैज्ञानिक का शोध या अनुसंधान विषय था। फिर क्वेश्चन 58 नंबर देखिए क्या दिया है, प्रातः काल दालचीनी का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से शरीर में जिनका संतुलन बना रहता है। तो क्या संतुलन बना रहता है आपका, वात का, पित्त का और कफ का, ये तीनों का ही क्या होता है आपका जो है संतुलन बना रहता है। सुबह सुबह आपको दालचीनी के साथ जो चूर्ण है उसको शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपका वात पित्त और कफ तीनों ही क्या रहेंगे, संतुलित रहेंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का दिया हुआ है, उपमन्यु जो उपमन्यु एवं आरुणी जिनके शिष्य थे। तो 59 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, धौम्य।
डोम के जो है संयंत्र जाएगा। क्वेश्चन 60, जीवन में संयम किसका द्वार कहलाता है? तो जीवन, देखिए जीवन में अगर संयम चाहिए तो आपको क्या चाहिए? सुख का द्वार, समृद्धि, उन्नति का द्वार, शांति का द्वार, ये तीनों का ही द्वार क्या है? आपका संयम ही कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 61, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को महाभारत का जो पात्र सबसे अधिक पसंद था? तो महाभारत का जो कौन सा पात्र था? जो विदुर का पात्र था, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। इसका विदुर का पात्र, मतलब विदुर जो थे उनको बहुत पसंद थी। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। क्वेश्चन देखते हैं 62, विदुर के अनुसार जिनकी सेवा करनी चाहिए? तो विदुर के अनुसार किसकी सेवा करना चाहिए? यहाँ पे देखिए माता पिता की सेवा है, गंगनी की सेवा, आत्मा गुरु की सेवा, मतलब आपके तीनों ही, आपके एबीसी तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 63, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, ध्रुव जैसे महापुरुषों की महानता के मूल में होता है? तो क्या जाएगा? 63 का सही आंसर संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, वर्तमान काल का सर्वोपरि विनाशकारी प्रदूषण है? कौन सा प्रदूषण है आपका? देखिए वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या फिर वैचारिक प्रदूषण है? तो 64 का सही आंसर क्या है आपका? वैचारिक जो प्रदूषण है वो सबसे खतरनाक है अभी करंट में, जो वर्तमान काल में विनाशकारी का विनाशकारी है। ठीक है, आपका अगर वैचारिक, आपके विचार अगर गंदे हैं, विचार अगर बुरे हैं, तो ये जो प्रदूषण है वो पूरा आपको विनाश कर देगा, आपका विनाश कर देगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मातृव्रत पर परदा परदारेसु जिनके जीवन में परीक्षित थे? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? शिवाजी और अर्जुन, ये दोनों की ही जो है मातृव्रत परदारेसु जो है क्या थे? परीक्षित थे। ये भी आपको दोनों सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर दिया है आपका 66 नंबर का, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना विरोधी बातें नहीं है। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना विरोधी बातें नहीं है। बिना आस्था के बिना आस्था के विज्ञान विनाश ही पैदा करेगा, विकास नहीं। यह कथन किसका था? देखिए ये जो कथन था ये अल्बर्ट आइंस्टीन का था। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना विरोधी बात नहीं है, बिना आस्था के विज्ञान विनाश का ही पैदा करेगा। ठीक है, विकास नहीं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था। क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या दिया है। प्रत्येक प्राणी प्रभु का सर्वोच्च मंदिर है, कथन है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी प्रभु का सर्वोच्च मंदिर है, ये कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 68 देखते हैं क्या दिया हुआ है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार तीर्थों में श्रेष्ठ है? तो महाभारत जो शांति पर्व के अनुसार जो है कौन सा है आपका? अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा है वो तीर्थों में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन 69 देखिए, सरोजिनी नायडू को जिनने भारत की गौरव गरिमा पर रचना करने को प्रोत्साहित किया था? इनने कहा था। 69 का ऑप्शन क्या है आपका? सर एडम गोसे। सर एडम गोसे ने इनको क्या कहा था? प्रोत्साहित किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का दिया है। 70 नंबर में, भारतीयों ने हमको गिनना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। भारत की प्रशंसा में यह शब्द जिनके थे? देखिए भारत ने हमें क्या कहा? गिनना सिखाया था। ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 71 देखिए, भारत मानवता की जन्मभूमि है और संस्कृत इंडो आर्य भाषाओं की जननी है। भारत माता सही मायनों में हम सबकी माँ है, जिनका कथन था? किसका कथन था ये मार्क ट्वेन ने ये कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 72 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, जिसको हम निवेदिता बोलते हैं, में जो विशेषताएं दिखी थी? कैसी विशेषताएं दिखी थी? इसमें आपका एबीसी तीनों हो जाएगा, मतलब उसमें ईमानदारी, पवित्रता, दृढ़ निश्चयी और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान होना ही उन्हें सब चीज इसमें दिखा था। किसमें? आपका कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ में। फिर क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्या दिया है। राजा भर्तहरि ने जिसे गुणों का आभूषण कहा है, किसे कहा है? तो 73 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? जो आपका सील है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका आभूषण कहा है। किसका? गुणों का आभूषण, सील को। फिर क्वेश्चन देखते हैं 74, अमृत और पारस की खोज जिनका शोध विषय था? ठीक है, 74 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? नागार्जुन। पहला जो ऑप्शन दिया है नागार्जुन वो सही है। अमृत और पारस की खोज जिनका शोध विषय था। फिर क्वेश्चन 75 नंबर, आर्ष ग्रंथों के सरलतम भाष्य सहित जिन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकों की रचना की है? तो 75 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है उन्होंने आर्ष ग्रंथों के सरलतम भाष्य में, ठीक है, 3000 से भी ज्यादा क्या है पुस्तकों की रचना की है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 76, दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती हैं? क्या कहलाती है वो? देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है? दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई, मतलब जो जैसे झांसी की रानी थी वैसे दक्षिण भारत की जो है रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो आपका 76 का सही आंसर क्या है आपका? चिन्नम्मा को कहा जाता है। ठीक है, जो चिन्नम्मा है उसको दक्षिण की जो है लक्ष्मीबाई कहा जाता है। क्वेश्चन 77, उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको नहीं, यह कथन किसका है? यह उद्घोष किसका है? तो आपको सभी को पता है ये हमारे विवेकानंद जी का जो है ये उद्घोष है कि उठो जागो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको नहीं, ये उनका कथन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78 नंबर का दिया है इसमें।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार पत्र रहा है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर क्या है आपका? केसरी। ये केसरी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 79 देखते हैं। धौली नामक अशोक का शिलालेख स्थित है। धौली नामक अशोक का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तो 79 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? पुरी जो आ जाएगा, पुरी इसका सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के धर्म गुरु हैं, यह जिनका कथन था। तो किसका कथन था? तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था। फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, देखिए 81 नंबर का। 1893 शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन जिसके उपलक्ष्य में आयोजित किया हुआ। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में आयोजित था? 81 का सही आंसर क्या है? कोलंबस द्वारा अमेरिका खोज की चतुर्दशी किसमें किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, तो ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या है का? सर्वधर्म समन्वय हेतु यहाँ पे ये रखा गया था। इसका सही आंसर जो आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1893 में देखिए वहां पे कोलंबस द्वारा अमेरिका खोज के लिए भी कुंवर भी रखा गया था और सर्वधर्म समन्वय हेतु भी रखा गया था। तो हमारे लिए जो है आगे जो हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें सटीक बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एटीट्यूड क्या दिया है? स्वामी विवेकानंद ने जिसे शक्ति की खान कहा है, किसे शक्ति की खान कहा है? इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन है उपनिषद को। ठीक है, ये शक्ति की खान कहा गया है। क्वेश्चन 83 देखते हैं। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म जिसके जीवन पर आधारित है, तो फिल्म अंकित है। तो 83 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? रामानुजम। रामानुजम जो थे गणितज्ञ थे, उनके जीवन पर जो है ये फिल्म जो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म जो है आधारित है। क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन 85 देखते हैं क्या दिया है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और संबंधित राज्य में है जो युग्म बेमेल है। तो 85 का सही आंसर क्या जाएगा? इसमें सही आंसर है रोपण हिमाचल प्रदेश। क्या है? रोपण हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 86 देखते हैं। नदियों के वर्तमान एवं वैदिक नाम में जो बेमेल है, देखिए तो यहाँ पे 86 का जो सही आंसर जाएगा आपका ये चिनाब पयूषणी जो है आपका गलत आंसर, मतलब सही आंसर है क्योंकि ये बेमेल है। बाकी देखिए सतलज जो है, सुशुद्री है, गोमती गोमल है, व्यास विपाशा है, ये सभी जो है इनके वैदिक नाम है, लेकिन चिनाब का ये वैदिक नाम नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का दिया है। गीता रहस्य पुस्तक के रचनाकार हैं, तो गीता रहस्य जो है पुस्तक के रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक जो है इसके रचनाकार है। क्वेश्चन देखें 88। विशेषिक दर्शन के प्रणेता थे, तो विशेषिक जो है दर्शन के प्रणेता कौन थे? यहाँ पे आपका सही आंसर है कणाद आ जाएगा। ठीक है, कणाद जो थे इसके रचिता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 89। सर्जरी शल्य चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता थे, तो 89 का सही आंसर किया जाएगा आपका जो सुश्रुत थे जो है सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सक के जो है शास्त्र के प्रणेता थे। फिर क्वेश्चन 90। रस्किन की कृति अनटू दी लास्ट, अनटू दी लास्ट जिससे गांधी जी प्रभावित थे, इसका गुजराती अनुवाद है, तो सही आंसर क्या जाएगा 90 का आपका सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का दिया हुआ है। देखिए हमारी वसीयत और विरासत जिनकी जीवनी है, हमारी वसीयत और विरासत जिनकी जीवनी है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारे पंडित श्री राम बंजारा जी किसकी जीवनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 92 नंबर। विचित्र नाटक जिनकी आत्मकथा है, तो विचित्र नाटक जिनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह जी की जो है ये आत्मकथा है। क्वेश्चन 93। जिसने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका ब्रह्मगुप्त ने जो है आपका ये दिया था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने जो है इसका आंसर दिया था कि जो हमारा सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये इन्हें बताया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का दिया हुआ है कि ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह इनका कथन था, तो किसका कथन था? तो 94 जो है का आंसर क्या है आपका सिसरो। सिसरो द्वारा ये कहा गया था कि भाई जो हमारा अगर कोई कमरा जहां पे ग्रंथ नहीं रखा गया है मतलब वो आत्मा जो ऐसी है बिना देह के है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 95। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोगों का शुभ प्रतीक चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह जाएगा इसमें? 95 का सही आंसर क्या जाएगा? स्वास्तिक जो चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माओरी जाति के जो लोग हैं वो स्वास्तिक जो है इनका शुभ प्रतीक चिन्ह होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्या दिया है। जिस चीज की आवश्यकता न हो उसका उपयोग हिंसा या जिनका कथन है, मतलब जिस चीज की हमको आवश्यकता नहीं है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, मतलब एक तरह की हिंसा है। ये किसने कहा था? 96 का ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता हैं, तो 97 का क्या जाएगा आपका मुनिबाद रामायण। ठीक है, ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। पश्चिमी जगत को पहली बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म से परिचित कराया था, तो 98 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें विवेकानंद और आपका बी रामतीर्थ दोनों ही आपके सही आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 99 देखिए क्या दिया हुआ है।
विश्व विजयी सिकंदर भारत के कोपिनाधारी साधु से पराजित हो गया था, यह जिनका कथन था। किसने कहा था? 1909 का। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? प्रोफेसर विलियम ने ये कहा था कि जो सिकंदर था वो भारत के कोपिनाधारी साधु से पराजित हो गया था। ये प्रोफेसर विलियम ने कहा था। क्वेश्चन 100 देखते हैं, 100 नंबर का। भारत को सभ्यता की जन्मस्थली जिन्होंने कहा है, तो भारत को जो है सभ्यता की जन्मस्थली किसने कहा है? केट जॉन्स जेनी ने कहा है। किसने कहा है? केट जॉन जेनी ने ये कहा है। ठीक है, तो ये हमने 100 क्वेश्चंस जो थे आपके एग्जाम के पेपर के आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है आंसर के साथ में। तो आप देखिए अगर कोई अगर क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि ये आंसर नहीं होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल 100% जो है सही आंसर प्रोवाइड करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में गलती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देखेंगे हम लोग टाई ब्रेकर क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 5 आपको टाई ब्रेकर क्वेश्चन मिलते हैं और इसको आपको एमआर सीट के लास्ट पेज में आपको भरना होता है। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स किस तरह के हैं, इसको बात करते हैं। देखिए टाई ब्रेकर क्वेश्चन से पहला जो क्वेश्चन था, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से 4 के नाम बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आपका 4 टोटल जो है 7 मोक्ष पुरियां हैं, जिसमें से आपका अयोध्या हो गया एक, दूसरा मथुरा हो गया, तीसरा हरिद्वार जिसको मायाई बोलते हैं, चौथा काशी हो गया, पांचवा कांची हो गया। ठीक है, छठवा जो है अवंतिका या उसको जो बोलते हैं उज्जैन बोलते हैं, और जो छठवा है सातवां है आपका द्वारिका हो गया। इनमें से कोई भी 4 आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, तो 4 आपको हमने बता दिया है। पहला क्या दिया बताया आपका? अयोध्या। ठीक है, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और उज्जैन। ठीक है, इनका आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। तो 4 केंद्र शासित कौन कौन से, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कि आपका दिल्ली हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा जम्मू और कश्मीर हो गया और चौथा आपका चंडीगढ़। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे गोवा है आपका। ठीक है, और आपके जो पांडिचेरी है ना, इसके अलावा आपका जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सभी क्या है आपके जो है यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों के नाम बताइए। तो देखिए कौन कौन से आश्रम है इसमें। देखिए पहला है आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा है वानप्रस्थ जीवन और चौथा है आपका संन्यास। ये जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रम बताए गए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कि टोटल हमारे देश में 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसमें आपका गुजरात हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, इसके अलावा हमारा राजस्थान भी है, झारखंड भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। ठीक है, ये आप 8 स्टेट्स नाम याद करिए, इसमें से कोई भी 4 आप उसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या दिया हुआ है, ये भारत की प्रमुख 4 पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो भारत की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, पहली आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय से, दूसरा अरावली है, चौथा आपका, तीसरा आपका सतपुड़ा से लिए और विंध्याचल पर्वत से लिए। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे देश की प्रमुख 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, इस तरह से आपको हमने जो है 5 जो टाइप के क्वेश्चन है उसके भी आंसर आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन है आपके वीडियोस हैं आपके एग्जाम से पर्पस के लिए, आपकी कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।